सरमथुरा उपखंड के बथुआ खो गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर टेम्पो पलट गया। मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे एक परिवार के 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र के खेड़ा जमालपुर निवासी भूरी सिंह जाटव का परिवार टेम्पो से सरमथुरा क्षेत्र के विलोनी धाम माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में बथुआ खो के पास अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो पलट गया। नादनपुर ईएसटी डीके कुशवाहा ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें सुनील, केशवदीप, भूरी सिंह, मोदी, श्रीमती देवी, शिमला, कृष्णा, पूजा, विकास आदि है। घायलों में कृष्णा गर्भवती बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नादनपुर और सरमथुरा से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सरमथुरा एम्बुलेंस के एएमटी सतीश मीणा और पायलट साहब सिंह ने घायलों को तुरंत सरमथुरा सीएससी अस्पताल पहुंचाया, जहां गोरेलाल मीणा की देखरेख में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ घायलों को हल्की चोटें हैं, जबकि 2 को निगरानी में रखा गया है। बसी नवाब कस्बे में रिंग रोड के बावजूद जाम की मार, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग बनी विपदा। हड़ठेले, दोपहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से दोनों तरफ वाहनों का चक्कर। बड़े वाहन भी बाजार से गुजरने को मजबूर। बसी नवाब तहसील का कस्बा इन दिनों ट्रैफिक जाम की चपेट में फंस चुका है। सड़कों पर हाथ ठेले, रेहड़ी पटरी वालों का अतिक्रमण और दुकानदारों द्वारा दोपहिया वाहनों के बेतरतीब तरीके से खड़ा करना समस्या का प्रमुख कारण बन गया। कस्बे से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाजार से सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों को भी निकलने में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। रिंग रोड का निर्माण तो हुआ, लेकिन फायदा नहीं। पिछली सरकार द्वारा जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से बसई नवाब में रिंग रोड का निर्माण कार्य कराया गया है। इसका मकसद था कि शहर के बाजार क्षेत्र से बड़े वाहनों को बचाया जाए और ट्रैफिक को सुगम बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से यह सुविधा पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रही। कुछ दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा सड़क किनारे दुकानें फैलाना, हाथ ठेले लगाना, दोपहिया वाहनों को रोड पर ही खड़ा कर देना आम बात हो गई है। इससे सड़क की दोनों लेनें अवरुद्ध हो जाती हैं और आने जाने वाले वाहनों को मुश्किल से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह 8 से 9 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच जाम की स्थिति सबसे विकट रहती है। कभी कभी बड़े ट्रक या डबल कैबिन वाहन रिंग रोड का उपयोग न करके कस्बे के बीच बाजार से होकर निकल जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। एक वाहन चालक ने बताया कि रिंग रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं, इसलिए लोग बाजार रोड को ही चुनते हैं, लेकिन यहाँ ना तो हट्टेलों की भरमार से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कस्बे के निवासियों ने तहसील प्रशासन, नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए, पार्किंग जोन निर्धारित कर हट्ठेले और वाहनों को वहां शिफ्ट किया जाए, रिंग रोड की मरम्मत कराई जाए ताकि बड़े वाहनों उसका उपयोग करें, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और गंभीर रूप ले लेगी। बसई नवाब के निवासी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही जागेगा और कस्बे को जाम मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की खास रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम ममोदन में सफाई व्यवस्था बदहाल होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई महीनों से प्रशासन और पंचायत से सफाई व्यवस्था सुधारने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सरपंच के कार्यकाल में अब तक एक भी बार नालियों की सफाई नहीं कराई गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को कई बार अवगत कराया गया। साथ ही राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन समस्या का जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण नितेश शर्मा ने बताया कि यह मार्ग गांव का मुख्य रास्ता है, जहां से रोजाना बच्चे स्कूल जाने के लिए गुजरते हैं। गंदगी और कीचड़ के कारण आए दिन बच्चे और दोपहिया वाहन सवार फिसल कर गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता में लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर सफाई कार्य कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सफाई करवानी है, गली गंदगी है। कितने साल से सफाई नहीं हुई है इसकी? ताकि ना हो 15 साल से। अच्छा, तो सरपंच सेक्रेटरी क्या बोलते हैं इसके बारे में? वे आवत ही ना, गाँव में घर बैठ के नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही 14 अक्टूबर को मिली एक सूचना के आधार पर शुरू हुई। थाना अधिकारी संतोष कुमार को डीएसटी टीम धौलपुर से जानकारी मिली थी कि धौंद रोड मरा कोना के पास अवैध खनन हो रहा है। सूचना पर थाना अधिकारी संतोष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक हाइड्रा मशीन का ड्राइवर पत्थरों के ब्लॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था, जबकि एक ट्रैक्टर चालक कंप्रेसर मशीन से पत्थर तोड़ रहा था।
पुलिस को देखते ही दोनों वाहनों के चालक अपने वाहन बंद कर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर हाइड्रा ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने ट्रैक्टर और कंप्रेशर मशीन को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2), वन अधिनियम की धारा 4142 और MARD एक्ट की धारा 4/21 के तहत जब्त कर लिया। इस मामले में थाना आंगई में प्रकरण संख्या 152/2025 दर्ज किया गया और वांछित आरोपी की तलाश जारी थी। 28 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी भूरा पुत्र हरि सिंह चिलाचौन थाना आंगई को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच अभी जारी है। बाड़ी में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। सोनेका गुर्जा पुलिस ने भरीका धाम के जंगल से आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी महेश चंद ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन पर जिले में वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। सोमवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि भरका बाबा आश्रम के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ देखा गया है। सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई की गई और टीम जब मौके पर पहुंची तो संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी राम मुनेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी गांव खोटाबाई थाना सोनेका गुर्जा के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही अभी की जारी है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान भरोसी की पहचान जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है।
धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, एचपी पेट्रोल पंप के पास, सैपो रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर: आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: लवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। बाड़ी शहर में जाम की स्थिति से नहीं मिल पा रही है निजात। बाड़ी शहर की सड़कें इन दिनों जाम की जंजीर में जकड़ी हुई नजर आ रही है। ना तो अतिक्रमण पर लगाम लगा पा रही है और ना ही प्रशासनिक ढीला ढाला रवैया सुधर रहा है। मुख्य बाजार, अस्पताल, रोड, बस स्टैंड और स्कूलों के आसपास का इलाका तो मानो जाम का स्थायी अड्डा बन चुका है। बेतरतीब खड़े वाहन, फुटपाथ पर दुकानें फैलाना, रेहड़ी, ठेले और अवैध पार्किंग ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। स्कूल छुट्टी के समय सबसे विकट हालत है। आज शाम करीब 4 बजे जब शहर के प्रमुख स्कूलों की छुट्टी हुई तो हालत और बिगड़ गए। सैकड़ों छात्राएं, खासकर लड़कियां, अपने अभिभावकों के साथ जाम में फंसी नजर आई। कई छात्राएं तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही घंटों धूप में परेशान खड़ी रही। रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो और निजी वाहनों की लंबी कतारें देख आमजन भी हताश नजर आया। कई लोग तो पैदल ही घर की ओर रवाना हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 8 से 10 बजे और शाम से 4 से 6 बजे के बीच जाम की स्थिति सबसे गंभीर रहती है। ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति और यातायात नियमों की अनदेखी ने समस्या को
और बढ़ावा दे दिया है और शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए, पार्किंग जोन निर्धारित किए जाएं और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। साथ ही स्कूलों के समय में विशेष यातायात प्रबंधन की जरूरत बताई जा रही है। फिलहाल बाड़ी की सड़कें चीख रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या प्रशासन जागेगा या जाम की यह जंजीर और मजबूत होगी? सेपू में श्री वैभव गौशाला में धूमधाम से संपन्न हुआ गोपाष्टमी उत्सव। सेपू क्षेत्र के एकमात्र श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान में गोपाष्टमी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौ माताओं को हरा चारा परोसा गया तथा उनकी विशेष पूजा अर्चना की गई। गौशाला के संचालक लोकेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रतिवर्ष गोपाष्टमी को यहां भव्य रूप से आयोजित किया जाता है प्रोग्राम, ताकि सनातन धर्मावलंबियों में गौ सेवा और गौ संरक्षण का संदेश प्रसारित हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गौ माताओं के प्रति सम्मान भाव रखते हुए उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। और कार्यक्रम में लोकेश तिवारी, चंदू परमार, लकी परमार, दीप परमार, कोमल, मनोज शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 10 साल से फरार 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तथा वृत्ताधिकारी मनिया राजेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी उदय चंद मीना की टीम ने 10 वर्ष पुराने झगड़े के प्रकरण में फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई मोहनलाल मय टीम ने इंद्र सिंह और कुंवर सेन को धर दबोचा और दोनों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।